बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव 10वीं जमात में मैथ फर्स्ट अलजबरा में हिसाबी तसावुती सबक का मशक़ी सेट 3.1 का सवाल नंबर 1। दर्ज झील में कौन सा तवातुर हिसाबी तसावुत है? अगर हिसाबी तसावुत हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। यानी हिसाबी तसावुत है क्या नहीं, ये देखना है हमें। सवाल नंबर 1 का 5वां है सिफर कौमा नफ़ी 4 नफ़ी 8 नफ़ी 12 और ये हिसाबी तसावुत है या नहीं, लामहदूद गैर मुख्ततम। इसीलिए हल के अंदर हल 1 का 5 T1 यानी पहला रुकन क्या है? सिफर। दूसरा रुकन T2 बराबर नफ़ी 4, T3 बराबर नफ़ी 8 और T4 बराबर नफ़ी 12। अब ये कैसे शनाख्त करेंगे क्या दिया गया तवातुर हिसाबी तसावुत है या नहीं? तो बाद वाले अरकान में से पहला वाला रुकन, बाद वाले रुकन में से पहला वाला रुकन तफरीक करेंगे। T2 नफ़ी T1 बराबर नफ़ी 4 नफ़ी, ये इसका है और ये सिफर क्या आ रहा है? नफ़ी 4। फिर T3, क्योंकि सिफर वैसी के वैसी रहेंगे तो नफ़ी 4 बचा। T3 नफ़ी T2, T3 क्या है? नफ़ी 8 नफ़ी ये ज़ाब्ते का और T2 क्या है? नफ़ी 4 बराबर नफ़ी 8 नफ़ी जब नफ़ी जमा 4। नफ़ी 8 में से जमा 4 गए, कितने बचे? नफ़ी 4। देखिए यहाँ पर ही मुस्तकिल आ रहा है, मुश्तरक फ़र्क मुस्तकिल आ रहा है। आगे देखेंगे आ रहा है या नहीं, ये देखेंगे। T4 नफ़ी T3 यानी चौथा रुकन नफ़ी, तीसरा रुकन, चौथा रुकन क्या? नफ़ी 12 नफ़ी 8, ये नफ़ी इसका है और नफ़ी 8 T3 है बराबर नफ़ी 12 नफ़ी जब नफ़ी जमा 8 बराबर क्या बच रहा है? नफ़ी 12 में से जमा 8 गए तो बड़े अदद की अलामत और बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक करेंगे, क्या होगा? 4 नफ़ी 4। यानी यहाँ पर यानी मुश्तरक फ़र्क डी बराबर क्या आ रहा है? नफ़ी 4। यानी ये हासिल कर लिया हमने क्या? डी नफ़ी 4 आ रहा है। तभी हम कह सकते हैं, इसीलिए दिया गया तवातुर क्या है? हिसाबी तसावुत है, हिसाबी तसावुत है। 7वां सवाल देखेंगे। पहले सवाल का ज़िमनी सवाल 7वां, इसमें भी T1 बराबर हल के अंदर हल 1 का 7, T1 बराबर 3, T2 बराबर 3 जमा जज़र 2, T3 बराबर 3 जमा 2 जज़र 2 और T4 बराबर 3 जमा 3 जज़र 2। जज़र 2 आ गए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन 9वीं जमात में हम सीखे हैं जज़री मिकदारों की जमा तफरीक। तब T2 में से T1 तफरीक करेंगे तो क्या आएगा? 3 जमा जज़र 2 नफ़ी 3। 3 में से 3 गए, सिफर बचे, तकसीम नहीं हो रहा है, ये सिफर हो रहा है, बच गए क्या? जज़र 2। अब देखेंगे T3 माइनस T2, T3 क्या है? 3 जमा 2 जज़र 2 नफ़ी T2 3 जमा जज़र 2, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट ऊपर करेंगे। प्यारे बच्चों देखेंगे 3 जमा 2 जज़र 2, नफ़ी की अलामत बाहर है तो अंदर की अलामतें तब्दील हो जाएगी। नफ़ी 3 नफ़ी जज़र 2 यानी नफ़ी ज़र जमा नफ़ी, नफ़ी ज़र जमा नफ़ी, इस तरीके से तब्दील होंगी। 3 में से 3 गए, सिफर, 2 जज़र 2 में से 1 जज़र 2 गए, कितना बचा? जज़र 2। देखिए इधर भी जज़र 2 आ रहा है, ये भी जज़र 2 आ रहा है। अब आगे देखते हैं T4 माइनस T3, T4 क्या है? 3 जमा 3 जज़र 2 नफ़ी 3 जमा 2 जज़र 2,
पूरा का पूरा नफ़ी हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में चले आएंगे। 3 जमा 3 जज़र 2, नफीज और जमा नफ़ी जज़र 3, नफीज और जमा नफ़ी 2 जज़र 2। 3 में से 3 गए सिफर, और 3 जज़र 2 में से 2 जज़र 2 गए, 1 जज़र 2 बचा, तो जज़र 2। तो इनका भी क्या रहा है, मुस्तकिल फ़र्क। इसीलिए मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर क्या रहा है, जज़र 2। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया तवातुर क्या है, हिसाबी तसाउद है, हिसाबी तसाउद है। और अगर डी मुस्तकिल नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद में नहीं है। बाकी के सवालात आप खुद हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अब हम सवाल नंबर 2 के तरफ राग़िब होंगे।